काफ़ी टाइम के बाद मैं यूट्यूब पर व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एक्चुअली मुझे टाइफाइड हुआ था, वो अभी आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और अब अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों की आपी आपके सामने है। मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हुए थे मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से कि प्लीज़ आपी डोंट क्विट, और इसके अलावा मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे डीएम भी किए हुए थे। और मेरी इतनी स्वीट यूट्यूब फैमिली की तरफ से मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए होते हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूं, और मैंने अपने चैनल को जो है वो कंटिन्यू करने का इरादा किया है। तो जनाब, अब तो आप लोगों का और मेरा साथ पक्का है इंशाल्लाह। जी जनाब, तो बातें आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहेंगी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैं मंथली ग्रोसरी लेकर आई थी, और साथ साथ मैं इसको रखूँगी, असेंबल करूँगी, और साथ साथ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें होंगी। और ये तो आप सबको पता ही है कि यूट्यूब से मैं क्यों इतना टाइम के लिए गायब हुई थी, क्योंकि मुझे टाइफाइड एक्चुअली हुआ था। और आपको पता है कि जब टाइफाइड प्रोलॉन्ग हो जाता है तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज़ का होता है। लेकिन मेरा इससे भी ज़्यादा हो गया था, मुझे 1 मंथ से ज़्यादा टाइफाइड रहा है। और इस ड्यूरेशन में मेरे काफ़ी ब्लड टेस्ट्स हुए थे, ब्लड सीपीआर और ब्लड सीपी जो नॉर्मल टेस्ट होता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डेंगू टेस्ट, मलेरिया, टाइफाइड जो टाइफी डॉट का टेस्ट होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे मेरे टेस्ट्स हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव आए थे, बट टाइफाइड मुझे डायग्नोज़ हुआ था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ और अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ हूँ। बस बंदा जब बीमार होता है ना, तो उसे अंदाज़ा होता है, तब उसे एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, और हम बिला वजह नाशुक्री कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जब हमारे पास इतनी बड़ी दौलत, सेहत की दौलत मौजूद है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत इतनी नहीं होनी चाहिए। और इसी सेहत को गनीमत जानते हुए हमें नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब बंदे की तबीयत ख़राब होती है तब वो सजदा करने के काबिल भी नहीं होता, और जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो सजदा भी हमारा ज़मीन पे करने से हम कासिर होते हैं। तो जवानी की जो इबादत का मज़ा है वो भी जवानी में, और सेहतमंदी में जो हम सजदे कर सकते हैं वो बड़ी एज में या किसी बीमारी के हालत में इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा ये है कि जब भी आप किसी की कोई भी चीज़ आपको जब अच्छी लगती है ना, किसी भी व्लॉगर की या किसी यूट्यूबर या कोई किसी भी अपनी फैमिली के अंदर, अपनी फ्रेंड सर्कल में, तो आप लोग उसको माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट किस्म की जो नेमतें हैं उनसे नवाजा हुआ होता है। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। तो आपको जिस किसी की भी कोई भी चीज़ अच्छी लगा करे, अट्रैक्ट करे, तो आप माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो इसलिए किसी के भी व्लॉग में या मेरे व्लॉग में कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर माशाल्लाह कहा करें। इस तरह अगला बंदा ना नज़र से भी महफूज रहता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये खजूरें जो है वो इस ट्रे के अंदर रख देती हूँ, या कोई नट्स होना तो वो भी मैं इसी में रख देती हूँ। तो इसमें ये है कि कवर भी हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक थोड़े फ्रेश भी रहते हैं। और ये है मेरी टोटली मंथली ग्रोसरी, और ये 1 मंथ की नहीं है, 1 मंथ से ज़्यादा भी चल जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि 1 मंथ से कम चलती है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं, जो अभी नहीं आई हैं। वो पहले से ही किचन के कैबिनेट्स में मौजूद थी, क्योंकि वो यूज़ नहीं हुई हैं। और आटा भी मेरा इस दफ़ा बहुत ही कम यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने रोटियां बहुत कम बनाई हैं। ऑब्वियसली तबीयत ख़राब थी तो रोटी बाहर से ही आती थी, और कुकिंग वगैरह ये है कि कभी कभार मैं अगर इस काबिल होती थी तो कर लेती थी, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड बेचारे कॉलेज से आकर तो वो कर देते थे। और कुछ दिन के बाद ये था कि मेरे खाला और खालू आ गए थे, मतलब मेरे सास ससुर आ गए थे, और काफ़ी उनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिली। और जब मैं बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई थी तब वो वापस चले गए थे। अच्छा, ये लहसुन और अदरक भी थोड़ा थोड़ा सा 1-1 पाव के करीब है, तो ये भी मैं वहीं से ले आई थी। अंडर वन रूफ ही सारा कुछ मिल जाता है, सब्जियां, फ्रूट्स, तो ये भी मैं लेकर आ गई थी क्योंकि ये मेरा पेस्ट ख़त्म हो गया था। इसके अलावा कुछ दालें थीं जो मैंने काफ़ी ज़्यादा पकाई थीं, स्पेशली मूंग और मसूर की दाल, इसके अलावा माश की दाल भी। ये तीनों दालें मेरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती हैं माशाल्लाह। इसके अलावा जो चने की दाल है, मलका मसूर है, और जो बाकी दालें होती हैं और चने वग़ैरह, इसके अलावा चावल, इन चीज़ों की कंजम्पशन बहुत कम होती है। तो ये मूंग और मसूर की दाल के जो जार्स हैं ये मेरे फ़ौरन तो नहीं, मतलब मंथ में ख़ाली हो जाते हैं, जबकि बाकी दालें एज़ इट इज़ रहती हैं। तो इनकी यहाँ पर रीफ़िलिंग हो रही है।
और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को ना इतना मिस किया था, मेरा दिल करता था व्लॉग बनाने को, लेकिन मैं बना नहीं पाती थी, मुझसे बोला ही नहीं जाता था, इतनी एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर कि मैं इतनी ज़्यादा देर तक वॉइस ओवर करूं, इसके अलावा वीडियो शूट करूं। तो काफ़ी मैंने आप लोगों को मिस किया, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया। और इसके अलावा आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़े और मुझे इतनी खुशी हुई कि आप सब लोगों ने मुझे कहा था कि आप अभी क्विट ना करें और हमारे साथ रहें। तो उन मैसेजेस को पढ़ते हुए भी फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई शुड नॉट क्विट, और मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए। तो और मैं ख़ुद भी मिस कर रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली को, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को अपने कंटिन्यू करती हूँ, और अब माशाल्लाह सेहत भी अच्छी हो गई है मेरी। तो अब इंशाल्लाह ताला हफ़्ते में 2 या 3 व्लॉग अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लीनिंग के व्लॉग ज़्यादा अपलोड करूँगी, क्योंकि 1 मंथ के तकरीबन, हाँ 1 मंथ तक ना मैंने कोई भी जो अंदरूनी सफाई होती है ना, जो डीप क्लीनिंग होती है, वो बिल्कुल नहीं की। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि हर चीज़ को डीपली क्लीन करूँ। और यहाँ पर जो विंटर आ चुकी है पाकिस्तान में, तो यहाँ पर थोड़ी-सी ऐसी गर्म चीज़ें मैं लेकर आई थी कि थोड़ा बॉडी के अंदर वार्मथ पैदा हो। तो यहाँ पर ये किशमिश है, और इसको मैंने एक जार के अंदर डाल दिया था, और इतनी सारी नीचे गिर गई है। माशाल्लाह जो भी ग्रोसरी मैं लेकर आई थी, इनको मैंने कैबिनेट्स में और जार्स में भर के रख दिया था। और ये वॉशिंग पाउडर है, इसको भी मैं जो इसका रेगुलर जार है इसके अंदर डाल के रख देती हूँ, इससे काफ़ी सेफ़ रहता है। अच्छा, ये सर्फ़ एक्सेल का ना, इसका मुझे कंफ़र्म नहीं है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है या ये इसराइली है। तो मैंने ले तो लिया था, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये लेना चाहिए या नहीं। मैंने काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो इस तरह अब मैं लेती हूँ कि जिनका बायकॉट है उनका बायकॉट ही रहे, और हम लोग ही इस चीज़ को समझ सकते हैं जो मुसलमान लोग हैं। और मेरी तो माशाल्लाह बेटियां भी लेज़ और इस तरह की चीज़ें जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं लेती। जी जनाब, तो यहाँ पर काफ़ी दिन के बाद मैंने आटा गूँधा और रोटियां बना रही हूँ अब, और काफ़ी टाइम के बाद किचन में आना ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था, और इनफैक्ट अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फ़ैमिली के लिए खाना बनाना, और जो मेरी फ़ैमिली फरमाइश करती है उस चीज़ को बनाना, और अच्छे-अच्छे साफ़-सुथरे से खाने बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सेहत को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ मैं अब किचन में अपनी फ़ैमिली के लिए खाना बनाती हूँ। जो बच्चियाँ मेरी कहती हैं मैं वो बनाती हूँ, जो मेरे हस्बैंड मेरे मियाँ जी कहते हैं मैं वो बनाती हूँ। यहाँ पर रोटियाँ मैंने 1 बाय 1 करके बना ली थी, और इसके बाद मैंने खाना तो ऑलरेडी बना हुआ था। हर औरत ही अपनी फ़ैमिली के लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि जब फ़ैमिली खुश होती है तो औरत भी खुश होती है। बस अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो सबसे बड़ी नेमत है वो सेहत की नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें टाँगें, हाथ, नाक, पाँव, कान हर चीज़ से नवाज़ा है। इन नेमतों की कदर करनी चाहिए, और इसके अलावा जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। अभी जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 10:30 बज रहे हैं, और सब लोग लेट चुके हैं, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इसको अपलोड मैं इंशाल्लाह आज ही करूँगी, क्योंकि मैं डेली कह रही होती हूँ कि मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी, आज वीडियो अपलोड करूँगी, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो मैं थोड़ी सी लेट अपलोड करूँगी, लेकिन कर दूँगी आफ्टर वॉइस ओवर। और यहाँ पर जो ग्रोसरी के साथ ही मैं ये लिक्विड सोप लेकर आई थी, तो इसको मैंने डिस्पेंसर में फ़िल कर लिया है, तो ये मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है, 1 मंथ से भी ज़्यादा चल जाता है। और जो बाकी बचा हुआ था वो एक बॉटल फ्री रखी हुई थी, उसमें थोड़ा सा पहले ऑलरेडी था, तो बाकी मैंने इसी में डाल के रख दिया था। और यहाँ पर मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अगर आपको काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगी। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।